चाय पीने के बाद गुड मॉर्निंग आपको। सूर्य भगवान अंगड़ाई ले चुके हैं, देखिए। शुरुआत उन्हीं से करूँगा। ये पूरा व्यू आपको दे दिया मैंने। और हम पहुँच चुके हैं भीम। भीम में पहुँच चुके हैं, चाय पी ली है और अब निकल पड़े हैं अपने आखिरी स्टेशन के लिए। ये व्यू मैं बताऊंगा आपको, शुरुआत यहीं से होगी। जितना हो सके मैं ले लूँगा दोस्तों। ये है लगभग 2 मिनट का, 5 मिनट का, लेकिन ये सनशाइन कैसे होता है वो बताऊंगा। इसके ऊपर नीचे लालिमा देखे, कल भी बताया था। सोच रहा था मैं कि मैं कर नहीं पाऊँगा। ये देखिए, और इस व्यू को मैं अच्छे से लूँगा। सनसेट, सनशाइन का थोड़ा सा व्यू लेने तैयारी हो रही है। तो बीच में मैं बता देता हूँ धरनों को, अभी तैयारी हो रही है। पूरा कैबिन बताऊँगा आपको। फिलहाल फोकस मेरा होगा सनशाइन पे। ये देखिए धीरे धीरे लालिमा अब बढ़ रही है और निकल के आ रहे हैं आगे। ये सनशाइन कल भी अच्छा आया था, लेकिन आज पूरा ब्यूटी से बादलों के बीच से ले रहा हूँ मैं। बादल हैं, हालांकि देर काफ़ी हो गई है ऊपर आए हुए, देखिए पहाड़ियों से, लेकिन यहाँ है बादल। तो कुछ भी है वो व्यू बादल ने भी रोका था, रोकते हैं बादल भी। लगभग होने वाला है सनशाइन। ये देखिए, शुरुआत करनी थी मुझे। और ये व्यू देखने के लिए लोग कहाँ जाते हैं। ये देखिए आ रहे हैं सूर्य भगवान पूरे मूड में। तो जैसे इस आकाश में पूरी धरती पे अपनी किरणों से उजाला फैलाते हैं, हम इंसानों को भी ये सीखना चाहिए। देखिए लगभग पूरी तरह से अपना दर्शक दे चुके हैं। ये देखिए सनशाइन का व्यू आपको दिखाता हुआ भीम, राजस्थान। वहाँ पे हमने चाय पी और आ गए हैं, पूरे टॉप पे आ गए हैं वो रिवेज में। ये देखिए, ये हो गया है सनशाइन। तो शुरू से अंत तक का पूरा व्यू आपको बता चुका हूँ मैं। आज 26 अप्रैल 2025 है दोस्तों, शनिवार है आज। तो ये देखिए व्यू पूरा, सूर्य भगवान अब आ चुके हैं पूरे मूड में। ये हो चुका है सनशाइन कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों अब आगे का व्यू बताते हैं। ये राजस्थान, फसलें कट चुकी हैं गेहूं की, तो खेत है खाली। मुझे मेरे ज्योतिषी ने कहा था, पंडित ने कहा था कि ये साल आपके लिए काफ़ी टफ रहने वाला है। और इतना बड़ा टफ कि मतलब हलचल मच गई मेरे जीवन में। मतलब मेरे सीने से मेरा दिल, मेरी जान, मेरी आत्मा सब निकाल दी गई है। और ये शुरुआती 4 महीने हुए हैं दोस्तों। अभी पूरा साल बाकी है लगभग, और पता नहीं क्या क्या निकलेगा। मतलब यकीन नहीं हो रहा अभी भी। मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला है और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं है दोस्तों। वो मेरे पास हैं, मेरे दिल में है। ये अपनी मम्मी की यादें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ इस बैग में। लोग तो बोल रहे थे कि इनको फेंक दीजिए, ये गरीबों कहीं दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने मम्मी के कपड़े जो भी है वो अपने पास रखे हैं। इनको अच्छे से धोऊंगा, प्रेस करवाऊंगा और रख लूँगा। जब कभी याद आएगी तो उन्हीं को अपना आसरा बनाऊंगा। दोस्तों ये है राजस्थान की ब्यूटी। ये, और अब साथ में बताऊंगा मैं अपनी गाड़ी का भी आपको व्यू अंदर से। ये मेरा कैबिन, हर बंदे का ऐसे कैबिन होता है। ये देखिए, ये एसी है और ये लाइटिंग का सिस्टम है। ये अभी बंद कर दी है और जरूरत है भी नहीं। ये एसी होता है, देखिए यहाँ से हवा आती है ठंडी। ये, और आपको ओढ़ने के लिए कंबल दिया जाता है। यहाँ जूते रखने की जगह है, यहाँ सामान रखा हुआ मैंने। अंदर से कैबिन बता देते हैं। ये देखिए अंदर से कैबिन होते हैं। ये नॉर्मल कैमरे से बता रहा हूँ। एक दरवाज़ा है ये ऊपर का, और ये है अंदर से ऐसे ऊपर, और ये नीचे रैंप पे। ये दोनों बीच में ये जगह होती है। ये ऊपर भी एसी लगे हुए हैं। तो ये बैरक होते हैं।
सकते हैं, ऐसे खड़े होकर भी देख सकते हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर का भी स्लीपर है, अंदर जगह है, आगे तक है। ये है ऋषभ बस कोऑपरेटिव ट्रैवल्स। अब आ गए हम बाहर का व्यू लेने के लिए। चाय पी, मैंने 2 बार चाय पी ली। पहले जाते ही चाय पी, फिर फ्रेश हुआ, फिर मैंने कहा चल 20 रुपये बार बार उछल रहे थे, गिर रहे थे सिक्के। मैंने कहा एक चाय और हो जाए। तो दोस्तों कुछ ब्यूटी के साथ अब भीम से निकल चुके हैं हम। जैसे जैसे पैसेंजर का स्टेशन आता जाएगा उतारते जाएंगे, और गोमती चौराहा होते हुए राजसमंद, जयसमंद, कांकरोली, नगद्वारा सीधा निकल जाएंगे उदयपुर के लिए। तो ये व्यू है। इस बार महादेव दूसरी साइड होंगे। सवा 6 बजे हम यहाँ हैं, तो लगभग 9 साढ़े 9 बज जाएंगे यहाँ से, भीम से भी ठीक प्रवास कलाम से गुजरते हुए लगभग 2.5 घंटे लगेंगे। ये देखिए गेहूँ भरा हुआ है, ये गेहूँ कट चुका है, हम बस खेती की तैयारी है, उसके ऊपर हल जोता जाएगा। और बीच के दिनों में छोटी मोटी फसलें ली जाती हैं, क्योंकि गर्मी होगी तेज, तो 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने तो गर्मी वाली फसल ले सकते हैं, जैसे दालें हैं, उड़द है। तो वो अपने अपने सीजन के हिसाब से होता है। जैसे हमारे हिमाचल में ठंडा है तो उस हिसाब से रैप होगा, ठंड है वहाँ पे। सुबह का व्यू कल बता रहा था, क्योंकि कल इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और आज यहाँ पे अब देखेंगे आप टेम्परेचर +45 +48 50 के करीब जाएगा, तो एकदम से बदलाव होगा। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि हवा खाई जाए। तो 2 सवारी और आती हुई, तो इनको जिसे मिलती है तो वो लैब पे रहता है। और ये गेहूं देखिएगा, 2 सवारी बच्चा है और आंटी है, दौड़िए आंटी जी, चलिए बैठ जाइए। और ये गेहूं काटने को है, तो देखिए यहाँ पानी लगा रखा है, तो कितना चढ़ी एरिया है यहाँ पे। ये चवला धान काटते हैं, तो अच्छा व्यू है ये राजस्थान की ब्यूटी। इसी चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, वापिस गया था घर राजस्थान में, पंजाब को टक्कर देने की अब हिम्मत आ गई है, ताकत है राजस्थान के अंदर। कौन कहेगी राजस्थान को? कहा जाता था कि ये रेगिस्तान है, और यहाँ खाने का अकाल पड़ता था, भूखा खाने के लाले पड़ जाते थे। तो वो इसीलिए अभी भी वो रिवाज हैं, खाना बदोश लोग। तो अब यहाँ कुछ होता नहीं था, और यहाँ देखिए क्या एप्लीकेशन बनाया गया है। ये तो यहाँ खेती होती नहीं थी, तो यहाँ के लोग जो थे अपने परिवार के साथ जिस एरिया में, जिस शहर में खेती होती, वहाँ आते, मजदूरी करते। हमारे इधर आते थे, तो यहाँ गर्मी के कारण सूखा पड़ जाता था, पानी की कमी होती थी। लेकिन प्रशासन ने और लोगों ने हिम्मत दिखाई, मिल के दोनों ने काम किया, और आज हालात ऐसे हैं कि पंजाब को टक्कर दे। पानी खुद के खेतों में इन्होंने गहरे खड्डे बना के तालाब बनाए, और बारिश के पानी को इकट्ठा किया। कहीं ये देखिए पानी बनाया हुआ, ये व्यू दिख रहा है, ये खेतों के बीच। ये एक अच्छी प्रोटेक्शन है खेतों के बीच। जैसे आपके पास 10 खेत हैं, तो उसमें से बीचों बीच एक खेत को आप इकट्ठा कर देंगे, उसको रैप करके चारों ओर से बाड़ा लगा के। और ये बाड़े हैं, देखिए ये बाड़े की बात कर रहा हूँ मैं, ये खुद के लगाए गए बाड़े हैं दोस्तों। बाड़े के अंदर आपका पानी भी होगा, वो अंदर ही रहेगा। तो ऐसे ऐसे मेहनत की है, देवगढ़ के लिए रास्ता जाता हुआ, तो ऐसे मेहनत की और पानी को इकट्ठा किया। फिर प्रशासन ने भी वो चीज़ें समझी, उसी तरह से ये बांधों का निर्माण हुआ।
तो नहरें हैं, ऊपर से पहाड़ों का पानी आता है, लेकिन यहाँ ऐसे हालात नहीं थे। यहाँ का पानी भी बह जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो एक ज़रूरत थी वो समझी। तो मैं शुरू में आया था लगभग 2005 के करीब, तब मैंने देखा था कि यहाँ बाड़े बनते थे, तो खेत के किसान ही बना के उसमें पानी को इकट्ठा करते थे। तो ये प्लांटेशन तैयार हुआ, देखिए ये बिल्कुल यहाँ ये खेत है, लोग लगे हुए हैं खेतों में। तो मतलब कहने का ये है कि बदलाव और मेहनत और एक दूसरे का सहयोग, ये चीज़ें ही हमें मजबूत बनाती हैं। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आप सोचेंगे मैं ये कर लूँगा, नहीं होगा। आपको साथ चाहिए, संतुलन बनाना होगा, इसी को कहते हैं प्रकृति का संतुलन। ये देखिए, ऐसा होना चाहिए सड़क निर्माण। देवगढ़, जिला राजसमंद, सांगावास में हैं हम। और ये बड़ा कंटेनर भाई और ये उस्ताद जी सब बताएंगे आपको, एंजॉय करते रहिए आप। बस छोटे छोटे ट्रिप में ही चलेगा। तो पहले 2 ब्रांड चलती थी, एक एसी एक नॉन एसी। तो नॉन एसी अच्छी लगती थी मैडम को और एसी अच्छी लगती है मुझे। क्योंकि एसी में हम कभी बैठे नहीं हैं, हम तो बस की छत पे लटकने वाले हैं। घर में स्कूल में पढ़ते थे तो भी बस में लेडीज़ और बुजुर्ग ही आते थे, छोटी बसें होती थी 38 सीटर 36 सीटर। तो उस्ताद तो कह देते कि जवान लड़के जाओ बाहर, तो हम छत पे ही लटकते थे पीछे। तो काफ़ी एंजॉय किया है बचपन को, ऐसी बात नहीं है। और बचपन छोड़ना भी नहीं चाहिए इंसान को। मैं एक सलाह दूंगा अपनी सोच पे, अपनी खुद की सोच पे, क्योंकि इंसान को कभी अपना बचपन छोड़ना नहीं चाहिए। हमारी आधी बीमारियाँ हमारे बचपने से ही भाग जाएंगी दोस्तों। बचपन देखिए, बचपन में बच्चों का दिमाग कैसे फ्रेश होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई ये नहीं, ताज़ा। ठीक है, टेंशन अलग चीज़ है, लेकिन बचपन को तो जिए, वो डोज तो लें। हम इंसान भूल जाते हैं, हम इंसान बच्चे हो जाते हैं, नहीं बनते। कहते हैं ना, बचपन और बचपन एक समान। फिर आप चाहे 10 साल के हों या 100 साल के हों, बचपन ना छोड़ें। यही कहना चाहूँगा, ये सबसे अच्छी डोज है ये। एक्चुअली खेलें कूदें, अपनों से मस्ती करें। बचपना पर जिद और बचपने में फ़र्क होता है दोस्तों। तो ये एक अच्छी दवाई बता रहा हूँ आपको कि बचपना ना छोड़ें। बचपन एक ऐसी दवाई है जो कि हम 10 से 15 से 18 साल के बीच करते हैं, वो करना चाहिए। उसको हमेशा ही अपने साथ संजोना चाहिए दोस्तों। यही कहूँगा, कहने को तो बहुत कुछ बाकी है। अब इस साइड आ चुका हूँ मैं कि आपको वो बता सकूँ। यहाँ एक मंदिर है, उदयपुर से 18 किलोमीटर पहले माँ वैष्णो देवी, और पूरा उसी लोकेशन पे बनाया गया है वो, जैसे वो जम्मू में है। गए तो मैंने हूँ नहीं जम्मू, और जाने का हुक्म होता है दोस्तों। बिना हुक्म के आप कोई भी वहाँ नहीं जा सकता है, चाहे वो आपके बगल में हो। यहाँ भी नहीं जा पाया हूँ, लगभग साल होने को आ ही गया है उदयपुर में जो उद्घाटन हुआ। और कल की बात बताता हूँ दोस्तों, मैं बस लेने के लिए दिल्ली 30,000 ही गया, तो वहाँ काली माता जी का मंदिर है। तो सोच रहा था मैं 3 सवा 3 बजे पहुँच गया था वहाँ पे कि मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ, और
ने आवाज़ दी कि नहीं जाना। फिर मन में आ गया यार कि नहीं जाना तो फिर नहीं ही जाना, क्योंकि उस मूड में मैं जाता तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी, और स्पेशली भगवान को भी। तो वो तो अंतर्यामी है। फिर देखेंगे, फिर कभी बुलाएंगे वो तो हम जाएंगे ज़रूर। और माँ बुलाए और बेटा ना जाए, कभी ऐसा हो सकता है। कभी नहीं जाना होगा, जाना चाहिए, ये वाली बात हो जाती है दोस्तों। तो ये राजस्थान की कुछ नेचर ब्यूटी। तो दोस्तों हम जर्नी कर रहे हैं अब दिल्ली से उदयपुर की ऋषभ ट्रेवल्स बस में। इनकी सर्विस है सिंस 1978, 1978 से सर्विस दे रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं लगभग 45 साल के करीब का वक्त हो गया इनको। काफ़ी पुराने वक्त से ये सेवा कर रहे हैं। मैंने देखा था इनका, जहाँ वो एड्रेस लिखा गया है ऋषभ ट्रैवल्स सिंस 1978। तो 1978 से ये सर्विस दे रहे हैं, अपनी प्रोवाइडिंग करवा रहे हैं। हाँ, मतलब 47-48 वर्ष लगभग हो गए हैं। 48 तो 20 वर्ष मुझे हो गए हैं। 2005 नवंबर 2005 से मैंने उदयपुर में अपना पहला कदम रख दिया था। 9 नवंबर 2005 की रात को मैं उदयपुर पहुंच चुका था, और पूरी रात एक दुकान के बाहर सोया था, क्योंकि जहां जॉब करता था वहां फ़ोन किए, फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। तो सुबह 9:30 बजे मुझे पिक किया गया था वहां से। फिर ऐसे जर्नी शुरू हुई, क्योंकि पहली ही रात मैंने उदयपुर की गोद में बिताई है। पूरी रात भर एक शॉल थी और बैग का बनाया तकिया, और शॉल ओढ़ के सो गया। तो जिस दुकान के बाहर सोया था उसी दुकानदार ने मुझे सुबह 6:30 बजे के करीब उठाया था। नवंबर महीना था दोस्तों, तब अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी ठंड थी। तो मतलब मैं ऐसा ही चाहता था कि माँ अपनी गोद में सुलाए, और वैसा ही हुआ। कोई बिस्तर नहीं था, माँ की गोद थी। धरती माता, स्तुति हॉस्पिटल है ये, धरती माता की गोद थी, और मैं सो गया उनकी आगोश में। मस्त मज़े से नींद आई, थकान भी थी। तो इस तरह से माँ ने अपनी गोद में सुला के मेरा स्वागत किया था। तो मेरे लिए तो एंट्री ही इतनी शानदार थी कि जिसकी माँ खुद कहे, आ बेटा मेरी गोद में सो जा। तो वहीं दुकान के बाहर मैं धरती माता की गोद में सो गया, और सुबह मस्त पूरी रात सो के सुबह 6:30 बजे उठ गया। तो ये वाली बात होती है दोस्तों। समझे तो यही सब कुछ है, यही कुदरत है। पंच तत्व हमारे अंदर ही विलीन है, बस ज़रूरत है उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने की और लोक कल्याण में लगाने की। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों, ईश्वर हमारे अंदर ही है। आत्मा शरीर में ही है भगवान। क्योंकि हम जब तक जीवित हैं, हम बोलते हैं, हम हरकत करते हैं। ये देखिए, मंदिरों के व्यू भी बताता रहूँगा। और जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो वही चीज़ें ख़त्म होती हैं, बाकी मोटिवेशन रहता है। हमारा एहसास, हमारी बोलने की शक्ति, क्षमता, वो चली जाती है, बाकी तो यही रहता है। तो ये सत्य है दोस्तों। अब तो इस सत्य को समझें और परमार्थ में लगें, लोगों की सेवा में लगें। यही कहूँगा। मिसगाइड हो गई है मैडम अब थोड़ी देर के लिए। मैडम का आ गया है फ़ोन, मैडम उठ गई है। यानी कि थोड़ा ब्यूटी से भी ले लूँगा। तो दोस्तों अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि मैडम उठ चुकी है, फ़ोन आ चुका है, तो मुझे वीडियो काटना होगा। तो जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश।